हेलो, गुड इवनिंग सभी को। बहुत दिनों से मैं क्लास नहीं दे पा रहा था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कुछ पर्सनल इशू था और भी कुछ मैटर था जिसको सॉर्ट आउट करने में समय लग रहा था, जिसके कारण मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था। इसके लिए मैं सच में दुखी हूँ और आज से हम नई शुरुआत करेंगे। जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपका एग्जाम 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच है। अगर हम 4 से 5 फरवरी भी मानते हैं तो आज 21 दिसंबर है। इसका मतलब हमारे पास अप्रोक्स 45 दिन है मिनिमम। तो अगर हम आज से भी शुरू करेंगे तो 45 दिन में आप यकीन मानिए कि एसएससी जीडी के कट ऑफ में आप आ जाएंगे। और सन्नी सर लगातार मैथ और रीजनिंग का क्लास ले रहे हैं, उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे। और जीएस का क्लास आज हम लेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके बीच पूछा क्या क्या जाएगा और 45 दिन में आपको क्या क्या कवर करना है। देखिए, आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के एकदम बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप सन्नी सर का मैथ और रीजनिंग का सीरीज एसएससी जीडी वाला फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मी आपके 20 में 20 प्रश्न सही होने चाहिए और होंगे भी अगर आप रोज सन्नी सर को फॉलो कर रहे होंगे या किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे होंगे। और अगर 20 में 20 नहीं भी हुआ तो 19 या 18 तो होना ही है। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको मैं आज से आपको कवर कराऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो 20 नंबर है। और सन्नी सर लगातार आपका क्लास करवा रहे हैं सेवाज क्लासेस पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को फॉलो कीजिए, लगातार उनके क्लास देखिए और आप यकीन मानिए आप पाएंगे कि एग्जाम में आपसे सारे प्रश्न एकदम इजी वे में हल हो जाएंगे और आप 20 में 20 सही करके के आएंगे और आपको 40 के 40 मार्क्स मिलेंगे। और चौथा पेपर है इंग्लिश और हिंदी। तो मेरा बात मानिए, अगर आप बिहार या झारखंड से हैं या फिर यूपी से हैं, आपको इंग्लिश या हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सीधा हिंदी चुन लेना है। अगर आप हिंदी चुनेंगे, और मुझे यकीन है आपने 10th तक हिंदी पढ़ी होगी, आपका 20 में 17-18 क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। और हम कल से क्वेश्चन देखेंगे, उसमें मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस तरह के कॉमन सेंस के सवाल पूछे जाते हैं जो आप जनरल लाइफ में यूज करने वाले सेंटेंस से भी सही कर पाएंगे। अब आते हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पर। इस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, लेकिन देखिए पेपर मेरा है, पर आपको ये बात ध्यान देना है कि आपको जनरल अवेयरनेस पर ध्यान देते रहने के साथ साथ बाकी इन 3 पेपर पर ध्यान देना है, क्योंकि ये बाकी तीनों पेपर आपके स्कोरिंग मार्क्स हैं। आपके स्कोरिंग मार्क्स जो है ये आपके कंप्लीट नंबर उठाएंगे। जैसे रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस जो है वो 20 में 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, मतलब 20 में 20 क्वेश्चन सही होकर के 40 मार्क्स देने वाला। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 में 20 सही होकर के आपके 40 मार्क्स देने वाले नंबर हैं। और इंग्लिश या हिंदी चुन में से कोई एक चुनते हैं तो इंग्लिश में तो कुछ मार्क्स अगर आपने तैयारी की है तो फिर कहना ही बेकार है। और अगर आप की इंग्लिश उतनी मजबूत नहीं है तो आप आंख मूंद के हिंदी चुनिए, 15 से 18 नंबर कहीं नहीं गए हैं। अब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आप 45 दिन रोज 3 घंटे, 2 से 3 घंटा, या अगर हो पाए तो 5 घंटा तक दीजिए। आप 15 से 16 नंबर इसमें भी सही कर लेंगे, क्योंकि मैंने इधर 2-3 दिनों से इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखा है। ये एक पैटर्न फॉलो करता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बात, ये मैं अभी आपको 45 दिन पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य मुझे पढ़ा करके आपका रिजल्ट हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका रिजल्ट हो और आपको जहां से मार्क्स उठेंगे ताकि आप बाकी 3 सेक्शन पर भी ध्यान दे सकें, वो चीज होगा। तो आज से हम टारगेटिव तौर पर इसकी तैयारी करेंगे। तो जब आप इसको देखते हैं तो इसमें देखिए 2 भाग में बांटा गया। जनरल नॉलेज, जिसे हम जीएस भी कह सकते हैं,
जनरल स्टडीज, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक और साइंस के 2-3 प्रश्न आते हैं, जिसको हम ऊपर ऊपर से देख लेंगे तो ठीक है, और जीएस को करेंगे। और दूसरा सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस, जिसे हम क्या कहते हैं, करेंट। और करंट में भी हम ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बुक फॉलो करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में पूछा क्या क्या जाएगा। यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, देखिए। जनरल नॉलेज क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस of environment around him. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person। मतलब आपसे आपके आसपास के क्षेत्र के चीज पूछी जाएगी और आपके अराउंड की अंडरस्टैंडिंग की चीजें पूछी जाएगी जो एक शिक्षित आदमी से जानने की उम्मीद की जाती है। They, the test will also include question relating to India and its neighboring, मतलब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के करंट, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, मतलब खेल से संबंधित चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हिस्ट्री, इतिहास, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। कल्चर, इतिहास के क्षेत्र में आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, उसके कुछ पॉइंट को हम देख लेंगे। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ईटीसी। मतलब हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। साइंस के मैंने कहा था ना कि एक या दो क्वेश्चन आते हैं, उसे हम देखेंगे और मुख्य ध्यान हम इस पर देंगे। Questions will be such that they do not require a special study of any discipline। इसका मतलब ज्यादा डीप से किसी भी सेक्शन के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न ऊपर और छिछले लेवल के रहेंगे। पर इसमें भी सही करने के लिए हमें 45 दिन कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देते हुए पढ़ना है। तो अब पढ़ना क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, पर इससे इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना किस चीज से है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको अभी दो बुक का नाम बताऊंगा, वो दो बुक लेंगे। कल से हम उस दो बुक से आपको टारगेट देंगे कि आपको कहां से कहां तक पढ़ना है, नोट वाइज। और जब आप उसे पढ़ लेंगे तो उसके बाद के वीडियो में हम उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि आप इसे पढ़ चुके हैं। हम 2020 से लेकर के 24 तक एसएससी जीडी में पूछे गए पीवाईक्यू को देखेंगे और साथ में ये डिस्कशन करते हुए चलेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से आए हैं और जो बुक मैंने आपको बताया है उस बुक से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा 20 से लेकर के 24 तक का और दिखाते चलूंगा कि वो क्वेश्चन इस बुक के किस पेज से, किस सेक्शन से आया है, जिससे आपको यकीन होता चले कि आप सही ट्रैक पर हैं और आपका ध्यान इधर उधर भटकाया नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम कल से देखेंगे। आज हम जानते हैं कि आपको कौन कौन से दो बुक लेने हैं। पहला बुक है लूसेंट। आप कहेंगे ये तो मैं जानता हूं सर, जानते हैं और फॉलो कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। हाल ही में एक दरोगा एग्जाम पास किए स्टूडेंट्स का वायरल हुआ है वीडियो, आप देखिएगा, जिसमें उसने बताया है कि उसने सिर्फ और सिर्फ जीएस के लिए लूसेंट पढ़ा। फर्क बस इतना था कि लूसेंट को लगभग रट सा गया कि लूसेंट से कोई भी सवाल आए तो उससे छूटे नहीं। और आपको यहाँ कहा गया है कि आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा, जबकि बीपीएससी तक के सवाल लूसेंट से लड़ते हैं। तो आपको इसे फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है उसका मैं चार्ट बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं ये भी बताऊंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा बुक है, एक ब्लू कलर की मासिक आती है, स्पीडी की करंट।
स्पीडी की करंट मासिक आती है, आपको नवंबर माह तक का कवर किया हुआ दिसंबर में आया है, वो ले लेना है। आपको इंतजार में नहीं रहना है, जनवरी हो जाएगा तो दिसंबर कर लेंगे, वो बाद में आप ले लीजिएगा और जो बाकी बचेगा वो अपडेट कर लीजिएगा। अभी आपके पास कल पढ़ने की एक सब्जेक्टिव वाली ब्लू कलर की और एक स्पीडी करंट के लिए होनी ही चाहिए। और इसके साथ ही आपको एक बुक और लेना है, वो है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट ये आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए जो आपको कंफर्टेबल होता है, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक अच्छी पब्लिकेशन की बुक जिसमें एरर कम हो आप ले लीजिए। और आप एक चीज मान के चलिए कि अगर 4 तारीख को यानी 4 फरवरी को आपका एग्जाम है तो 21 तारीख से या 22 तारीख से आपका पर डे एक सेट होना चाहिए। अरे भाई 80 क्वेश्चन तो है, 1 घंटा लगेगा बनाने में, 1 घंटा लगेगा एनालाइज करने में, 45 दिन कष्ट कीजिएगा और 2 से 3 घंटा करंट पढ़िएगा और मैथ फॉलो कर रहे हैं। 2 से 3 घंटा करंट एनजीएस पढ़िएगा, मैथ फॉलो कर ही रहे हैं सनी सर को, आपका जीडी का रिजल्ट होगा। आपके पास ये दोनों बुक होना ही चाहिए। तो कल से हम चैप्टर वाइज देखेंगे, उस चैप्टर से एसएससी जीडी में कब कब प्रश्न आए हैं ये भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो आप ये बुक जा करके ले आइए और फिर देखिए आपका एसएससी जीडी में रिजल्ट होता है या नहीं। और हाँ, साथ में फिजिकल का तैयारी भी हल्का फुल्का चालू रखिए, सुबह उठिए दौड़ने जाइए, जो होता है कॉमन, क्योंकि रिजल्ट के बाद आप एकाएक पूरा तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं है कि इसके कारण हम प्री को रिस्क में डाल देंगे या कुछ। मॉर्निंग में उठिए, आधा 1 घंटा का अपना फिजिकल का तैयारी कीजिए और फिर मिलेंगे रिजल्ट के बाद। धन्यवाद।